अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों वाउचर हमने तैयार कर लिए हैं। हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे हम अपना मेन फॉर्म लिंक करेंगे जनरेट वाउचर्स के ऊपर। जैसे हमने स्टूडेंट्स के अंदर एक फॉर्म बनाया था ऑल स्टूडेंट्स का और यहाँ पे हमने न्यू का एक बटन तैयार किया था, तो इसी तरह हमारे पास जितने भी चालान हैं वो यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो अगर हम इन्हें चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पे जनरेट वाउचर्स है, तो मैं इन्हें करता हूँ चालान, ये ज्यादा बेहतर है, या फी चालान हम इसे कर देते हैं। इससे ये होगा कि जब हम क्लिक करेंगे हमारे तमाम चालान आ जाएंगे, हम वहां से जो भी रिकॉर्ड ओपन करना चाहें वो कर सकेंगे, या अगर हमें न्यू क्रिएट करना हुआ तो हम न्यू क्रिएट कर सकेंगे। ऑल स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है हम उसी को कॉपी करेंगे और उसे ही हम इस्तेमाल करेंगे अपने चालान के लिए। तो मैं इसे नाम देता हूं चालान का, और डिजाइन व्यू में हम आके इसे रिकॉर्ड सोर्स बताएंगे अपने फी वाउचर एक्सटेंडेड का। तो ये मेरे पास आ जाएगा फी वाउचर एक्सटेंडेड। ये मैंने आर्जी तौर पे किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी चालान हैं वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट दनियाल मलिक, दूसरा आसमा हयात खान। तो इस तरह जितने भी होंगे उन तमाम के लिए हमारे चालान अपेयर हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास बनेंगे सिर्फ एक मंथ के लिए। अब अगर हमारी किसी भी एक क्लास में स्ट्रेंथ हम देखें तो उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे पास चालान जाहिर बात है अपेयर होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 30 एक हो गए, फिर दूसरी क्लास के 30 और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह हमारे पास आते जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक मंथ की बात होगी या 2 मंथ, जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 2 से ज्यादा। लेकिन इसी तरह जब हम मंथली अपने चालान जनरेट करते जाएंगे तो इस हिसाब से हमारे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि हम इन फील्ड्स को सम करेंगे। हमें जस्ट ये करना है कि हमारा मंथ आएगा और उसके साथ ईयर होगा, टोटल अमाउंट हम अपनी शो करेंगे कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनती है और हमने रिसीव्ड कितनी की है, साथ ही साथ रिमेनिंग कितनी रह गई है सिर्फ एक मंथ की। फिर अगर हम डिटेल ओपन करना चाहेंगे तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी तमाम डिटेल जनरेट वाउचर की सूरत में आ जाएगी। तो ये जो कि डेट एंड टाइम यहाँ पे मेरे पास पैटर्न था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं इसलिए इसे आज की डेट कर देता हूँ और इसी क्वेरी को हम यूज करेंगे। मैं आता हूँ क्वेरी डिजाइन में। अच्छा, एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि क्वेरी का क्या फायदा होता है, हम क्वेरी क्यों बनाते हैं। कमेंट्स शायद 2-3 दिन पहले किए थे, तो मैं उन्हें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। क्वेरी आपकी बेसिकली आपका डाटा पास करती है इनटू बल्कि एट योर फॉर्म। तो जब आप क्वेरी बनाते हैं उससे आपकी फील्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे हमने एक फील्ड बनाई हुई है अपनी स्टेबल फी वाउचर के अंदर जिसका नेम है मेन आईडी। तो अगर मैं इसका कैप्शन चेंज करता हूं या इसे रीनेम करता हूं तो हमारा जो फॉर्म है हो सकता है उसके ऊपर हमारा ये कैप्शन नजरअंदाज ना हो। ठीक है, 90% ये चांसेस होते हैं कि अगर हम अपनी फील्ड का नेम चेंज करते हैं या उसका लेबल हम चेंज करते हैं या जिसे हम कैप्शन कह देते हैं, कैप्शन अगर हम यहाँ पे उसका चेंज कर दें तो हमारे फॉर्म के ऊपर जहाँ पे भी हमने ये मेन आईडी यूज की है हो सकता है वो अपडेट ना हो। लेकिन जब आप क्वेरी बनाते हैं तो उस हालत में आपके पास ये चीज जरूर परफॉर्म होती है कि आपकी फील्ड अपडेट हो जाती है। साथ ही साथ क्वेरी का आपको ये फायदा है कि आप उसमें फंक्शंस बना सकते हैं, एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स की एक विंडो है और पैरामीटर्स तो जाहिर बात है सिर्फ आपके पास क्वेरी के अंदर ही तैयार होते हैं। अगर आप क्वेरी नहीं बनाएंगे और आप पैरामीटर यूज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। दो कि आपके पास जितने भी बाकी फार्मूले हैं, जैसे कैलकुलेशन अगर आपने करनी है, कोई लुकअप का फंक्शन करना है, डी सम करना है, वो तो आप फॉर्म के ऊपर रहते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन पैरामीटर्स के लिए आपको लाजमी ये चीज परफॉर्म करनी होगी। इसी तरह जो एक्शन हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं, यानी हम अपनी फील्ड्स को सम कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं सिर्फ एक मंथ के हिसाब से, तो उस सूरत में भी हमें अपनी क्वेरी जरूर तैयार करनी होगी। और क्वेरी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब इसे तैयार करेंगे तो आप उसे एसक्यूएल व्यू में या सीक्वल व्यू में भी देख सकते हैं। उसमें आपको कमांड्स दी गई होती हैं कि आपने ये क्वेरी कैसे बनाई है। ठीक है, जितनी भी आपकी क्वेरीज तैयार होती हैं आप उसे एसक्यूएल व्यू में देख सकते हैं। उसमें आपको कमांड्स दिखाई गई है कि आप कैसे इसे तैयार कर रही हैं। तो वो कमांड आप यूज करते हुए किसी भी फॉर्म के ऊपर भी रहते हुए अपनी क्वेरी को
इसी तरह अरेंज कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे फी वाउचर एक्सटेंडेड है। अगर मैं इसे डिजाइन व्यू में ले आऊँ और फिर मैं इसे व्यू करना चाहूँ एज ए सीक्वल व्यू, तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट फी वाउचर स्टैटिक मीन तमाम रिकॉर्ड्स, और फिर उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज किया है nz का, फी प्लस एरियर्स एज टोटल अमाउंट, यानी ये दोनों जमा हो जाती हैं तो हमारे पास एक फील्ड बनती है टोटल अमाउंट की। और फिर हमारे पास एक अलग कॉलम है टोटल अमाउंट माइनस रिसीव्ड फी, जो कि मैंने बाद में रिसीव्ड अमाउंट कर लिया था। तो इन दोनों की जो मतलब कैलकुलेशन हो रही है, माइनस हो रहा है एक दूसरे से रिकॉर्ड, वो हमारे पास एज रिमेनिंग आ रहा है। ठीक है, 3 फील्ड्स हमारी ये बन रही हैं। पहले तो हमने तमाम का तमाम उसे बता दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टैटिक। जब हम लगा देते हैं तो तमाम फील्ड्स इंक्लूड की जाती हैं फ्रॉम फी वाउचर एक्सटेंडेड। तो ये हमारा सोर्स होता है, जो भी टेबल या जो भी क्वेरी है वहां से हम ये अपनी फील्ड्स ले रहे हैं। तो आप इस तरह अगर टाइप करना चाहें किसी फॉर्म के ऊपर तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी वो क्वेरी है जो हमने अभी भी देखी है। बहरहाल ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका बताना मकसूद था। हम आते हैं अपनी इसी क्वेरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं क्वेरी के अंदर से। तो इनमें से मैं अपनी मेजर फील्ड्स शो करूंगा। हमारे पास आईडी होनी चाहिए, मेन आईडी की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐड कर लेते हैं हम, शायद हमें जरूरत पड़े। और हम इसे फिर फॉर्म के ऊपर शो नहीं करेंगे ना, हमें जस्ट ये रेफरेंस के तौर पे चाहिए। हो सकता है मेन आईडी के थ्रू हमें कोई रिकॉर्ड ओपन करना हो, कोई फी चालान एक्सपोर्ट करना हो, प्रिंट आउट करना हो, वगैरह वगैरह। तो एंट्री डेट मैं ले लेता हूँ, साथ ही साथ हमारे पास मंथ्स एंड ईयर जो फील्ड आ रही है। अगर हम एक फील्ड बना लें, एक एक्सप्रेशन बना लें अपना फी वाउचर एक्सटेंडेड के अंदर, जहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, मंथ्स एंड ईयर को, तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी बजाय इसके कि हम इसे यहाँ पे कंबाइन करें। ठीक है, मैं ले आता हूँ अपनी क्वेरी और यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लेता हूँ फॉर की। फॉर ये हमारे पास होगा मंथ्स, ठीक है, एंड इन्वर्टेड कोड, बीच में गैप, और फिर उसके बाद ईयर 0, यानी हमारी जो फील्ड है ईयर 0 वो मैंने लिख ली है। अब इससे क्या होगा, हमने एम्परसेंट साइन यूज किया है और जो कंबाइन करते हैं हमारी फील्ड्स को, तो ये मंथ्स के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, MO कर दिया मैंने। तो अब हम रन करते हैं, आप देखेंगे हमारे पास ये आता है जुलाई 2023 और नीचे भी है जुलाई 2023। तो इस तरह से आप अपने मंथ और ईयर को कंबाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ कॉमा, मैं कहता हूँ कि एक होना चाहिए हमारे पास इन दोनों के बीच में। तो अब ये प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास आ चुका है जुलाई 2023। अब इससे हमारे पास एक फायदा होगा कि जब हम क्वेरी डिजाइन करेंगे फी वाउचर एक्सटेंडेड को और उसमें हम अपनी मेन फील्ड्स लेंगे, तो हमें ईयर और मंथ अलग अलग लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं आईडी कर देता हूँ मेन आईडी, एंट्री डेट और फॉर। ठीक है, फॉर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास। ठीक हो गया, साथ साथ क्लास सेक्शन भी हम ऑन कर लेते हैं। तो आप देखिए दो हमारे पास क्लासेस हैं, एक प्रेप और दूसरी प्ले ग्रुप। और इसी तरह फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास आना चाहिए टोटल फी, टोटल अमाउंट। इसी तरह हमारे पास होगा रिसिप्ट फी और लास्ट हमारे पास होगी रिमेनिंग। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल का फंक्शन। ये हमारे पास है शो हाइड कॉलम टोटल्स इन क्वेरी रिजल्ट्स। तो ये चीज करने के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको लाजिम है कि आप अपनी एक क्वेरी तैयार करें जिसके अंदर आपकी वैल्यूज जमा हो। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे टोटल अमाउंट है, मैं इसे सम कर देता हूँ, यानी हमारे पिछले जितनी भी फील्ड्स हैं वो एक ही जैसी होंगी। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह रिसिप्ट फी, इसे भी मैं सम कर देता हूँ और रिमेनिंग को भी मैं सम कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। ये हमारे पास होगी चालान्स या ऑल चालान्स, सॉरी ये स्पेलिंग मुझसे गलत हो गए, ऑल चालान्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर मैं कोई भी एक स्टूडेंट एनरोल करूं, हमारे पास ये स्टूडेंट है
क्लास प्ले ग्रुप का, ठीक है, जिसमें हमारा स्टेटस इनएक्टिव है। दूसरा है हमारे पास प्ले ग्रुप, तीसरा प्ले ग्रुप, और ये प्ले ग्रुप है। अच्छा, ये एक प्रेप का है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक और स्टूडेंट मैं यहाँ पे एनरोल करता हूँ, और जो कि होगा प्ले ग्रुप का। इसमें मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, सुहेल दानिश। ठीक है, आज की एडमिशन डेट हो गई, और ये प्ले ग्रुप जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास क्या होगा कि मैं वैसे ही कोई फर्जी सी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, इसी तरह मोबाइल नंबर वैसे ही, और स्टेटस एक्टिव। तो जैसे मैंने प्ले ग्रुप किया है, आप देख सकते हैं हमारे हेड्स यहाँ पे आ चुके हैं, और साथ साथ व्यूज में हम आके व्यू में आके हम अगर करें फी हेड्स, ये सेव करने पर आएंगे मेरे ख्याल से। मैं इसे सेव करता हूँ, ऑप्शंस और सेव रिकॉर्ड, सेव व्यू फी हेड्स। तो ये आप देख सकते हैं कि उसके फी हेड्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं इसे कर देता हूँ रिकॉर्ड्स हैज बीन सेव। तो अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं प्ले ग्रुप के अंदर, और जब हम जनरेट करेंगे अपने वाउचर्स तो क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास इंडिविजुअली आएगा, लेकिन जब हम चालान में जाएंगे, जो हमने अभी क्वेरी बनाई है, उसमें हमारे पास वो कंबाइन होके आएंगे। ये मैं न्यू मंथ के जाता हूँ, आज की डेट, और ये हमारे पास होगा अगस्त। टोटल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं अब 3 हो गई है, क्योंकि पहले हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे। और यहाँ पे मैं करता हूँ जनरेट। अच्छा, ये फिर वही इशू है जो हमने शायद पहले डिस्कस किया था। सॉरी, ये वो इशू नहीं है, ये हमारा डेट का इशू है, जो कि पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर यही पैटर्न किया जाए तभी वो काम करता है, और वो ऑफिशियली है, तो इसलिए मुझे ये पैटर्न चेंज करना पड़ता है। बहरहाल मैं आता हूँ वापस रीजन के ऊपर, आल्दो कि हमारा थोड़ा सा टाइम इस पे ज़ाया हो जाता है। बहरहाल ये आ गया हमारे पास, और मैं आता हूँ जनरेट वाउचर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो था अगस्त का, इसमें हम करते हैं जनरेट, और ये 3 नंबर। ओके, ठीक है, ये तमाम के तमाम आ चुके हैं। अब जो मैं आपको चीज असल में दिखाना चाह रहा था वो क्या थी कि जब हम ऐड कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और जो हमने क्वेरी तैयार की है हाल चालान्स की, उसमें हमारे पास अगस्त 2023 प्ले ग्रुप और सेक्शन, जो कि हमने सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए इस प्ले ग्रुप को उसने अलग शो किया है, उससे अलग किया है। although कि हमारी फी जो है वो तो सबके लिए सेम होगी, इसलिए अगर हम सेक्शन को रिमूव कर दें, क्योंकि जब हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन नहीं होगा, तो उस सूरत में हमारे लिए थोड़ा सा मसला पैदा हो सकता है। वो मसला ये होगा हमारे लिए कि हमारी फील्ड जमा नहीं होगी, जैसे अभी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास आईडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और आईडी चूंकि यूनिक हमारे पास क्रिएट हो रही है, तो इसलिए वो अलग अलग वैल्यूज होने की वजह से मर्ज नहीं होने दे रही है हमारी फील्ड्स को, इसलिए मैं आईडी को भी डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं अगस्त 2023 प्ले ग्रुप के लिए अलग है, और अगस्त 2023 प्रेप के लिए अलग है। ऑल्दो कि हमारे पास अगस्त के महीने में प्ले ग्रुप क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स जिनकी अमाउंट बनती है 10,500। अगर मैं सम खत्म कर दूं और आपको वैसे ही दिखा दूं, तो आप देखेंगे कि प्ले ग्रुप अगस्त हमारे पास ये 2 महीने हैं, ठीक है, और इनकी अमाउंट टोटल 5 और 4,000 ऑलमोस्ट वही बनती है जो हमें वहां पे शो की जा रही थी। तो इस तरह हम कंबाइन कर देते हैं, सम कर देते हैं अपनी फील्ड्स को, कि हमारी ये फील्ड्स जो हैं जमा हो जाएं, और जस्ट हमें ये चीज दिखाई जाए कि हमने कब एंटर किए थे अपने ये चालान, और फॉर में हमारी कौन सा मंथ है, क्लास कौन सी है, उसकी अमाउंट क्या बनती है, रिसीव्ड और रिमेनिंग कितनी बनती है। तो इस तरह हमें आसानी से पता चल जाएगा अपनी इस हिसाब किताब का। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अलबत्ता एक इशू हमारे पास अभी भी मौजूद है, वो ये है कि हमारी डेट आ रही है 30/12/1899, ठीक है, ये हमें चेंज करनी है। मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल इसे मैनुअली चेंज करता हूँ, और ये होगा 1, 2 और 3। देखिए आप, एक्चुअल हमारे 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जमा होकर फिर हमें 2 शाया किए जाते हैं। हम आते हैं अपनी क्वेरी के अंदर, जहाँ पे हमने ये चीज बनाई थी डेट एंड टाइम की। एंट्री डेट हमारे पास यहाँ पे है डेट विद टाइम,
तो इसी में ही हमारा इशू है असल। और जब हम आते हैं जनरेट वाउचर्स में, यहाँ पे हमने हाँ यहाँ पे नहीं है, देखिए आप, ये जो चीज है इसमें हमें पैटर्न चूज करना चाहिए शार्ट डेट का, शार्ट डेट। ठीक है, हम एक चेक कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को। मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूं और हम आज की डेट लिखते हैं सितंबर 4 नंबर, सॉरी, एंड मैं इसे दोबारा करता हूं जनरेट 4। ओके, असल में वो इसलिए हुआ कि पहले हमारी कमांड काम कर चुकी थी। मैं इसे डिलीट कर देता हूं और न्यू रिकॉर्ड में आके ऐड करता हूं एंट्री डेट सितंबर और जनरेट 5 नंबर। अब ये भी इशू आ चुका है। बहरहाल वापस आते हैं, सितंबर को हम डिलीट करते हैं और जनरेट से पहले हम एक कमांड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले हमें करना चाहिए डू cmd रन कमांड accmd सेव रिकॉर्ड। ठीक है, हम अपने रिकॉर्ड को सेव करेंगे। सेव नहीं करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सब फॉर्म में जनरेट नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हो गया सितंबर और जनरेट 6 नंबर और यस। ठीक है, क्योंकि वो उसे टेम्परेरी दे रहा था हमारे रिकॉर्ड को, इसीलिए वो मजीद रिकॉर्ड यहाँ पे अपेंड नहीं कर रहा था। अब ये आ चुके हैं और इसमें हम डेट देखते हैं कि क्या हमारी डेट एग्जैक्ट आई है फी वाउचर के अंदर। फिर भी वही इशू है, डेट शॉर्ट डेट। इशू नहीं छोड़ना, इसे हमने खत्म ही करना है। ठीक है, नहीं तो ये रहता रह जाएगा हमसे। तो हम आते हैं वापस और जहाँ पे हमने कोडिंग की है यहाँ पे देखते हैं। एंट्री डेट, क्या हमने यही पैरामीटर बनाया था? हम आते हैं पैरामीटर्स के अंदर, एंट्री डेट, डेट विद टाइम। अगर हम इसे शॉर्ट टेक्स्ट कर दें और अब चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रिकॉर्ड है उसके ऊपर मैं आके से डिलीट कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। दोबारा से हम ऐड करेंगे डेट सितंबर जनरेट 7 नंबर। ठीक है, ये आ गए तो अब डेट नहीं आई। ठीक है, इट्स मीन के हमने जो पैरामीटर बनाए हैं वो डेट ठीक है, उसमें डेट विद टाइम दुरुस्त है। इसे मैं ओके कर देता हूँ और कैसे बनाया था हमने देख लेते हैं। यहाँ पे है एंट्री डेट डेट। अगर हम यहाँ पे करें शॉर्ट डेट तब क्या होगा, जो हमने यहाँ पे फील्ड क्रिएट की है तो ये भी हमें चेक करना चाहिए। ये जनरेट वाउचर्स, अच्छा फिर भी 1899 है। लास्ट हम एक चीज ट्राई करते हैं, वो ये है कि हम अपनी इस फील्ड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि मेरी ये फील्ड क्या है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिम एंट्री डेट, एंट्री dt एज डेट, एंट्री dt इज इक्वल टू मी डॉट एंट्री डेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे है नहीं, ठीक है, डॉट वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री dt डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू खत्म कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आ गए हम और नेक्स्ट रिकॉर्ड सितंबर, ओके, जनरेट 9 नंबर।
इशू हमारे पास वैसे ही है। और ये डेट है भी ज़रूरी हमारे लिए, तो हम इसका अल्टरनेट यूज़ करते हैं। आते हैं आप एंड स्टूडेंट्स के ऊपर और यहाँ पे जो हमने लिखा है एंट्री डेट, ठीक है, इसे हम सिंपली डेट लिख देते हैं, डेट विद ब्रैकेट्स। ये पैरामीटर यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और पैरामीटर के अंदर आके यहाँ से भी हमें ये ख़त्म करना है। ओके, क्लोज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इंशाल्लाह वर्क करेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये हमारी अच्छा एंट्री डेट जो है इसके अंदर भी हम ये करते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू डेट, और इसे हम लॉक रख देते हैं। हमारे पास ये लॉक होनी चाहिए फील्ड, हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो जो भी कोड आपने लगाया है आफ्टर अपडेट का, वो आप यहाँ से कट करेंगे और मंथ्स के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी फील्ड लॉक्ड हो गई है। तो जब हम लॉक फील्ड रखते हैं तो उसमें हमारा कोई भी कोड काम नहीं करेगा। हम आते हैं कोड बिल्डर में और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारी डेट ऑटोमेटिकली आई हुई है। मैं यहाँ पे आऊँगा मंथ्स पे और चाहता हूँ कि मंथ्स हमारे पास ड्रॉप डाउन हो जाए ऑन गार्ड फोकस के ऊपर, मी डॉट मंथ्स डॉट ड्रॉप डाउन। देखते हैं कि ड्रॉप डाउन होते हैं या नहीं। ठीक है, ये आ चुके हैं न्यू रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे आके अगस्त बल्कि सितंबर, ओके, और उसके बाद हम करेंगे जनरेट वाउचर्स और 10 नंबर देने के बाद हमारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और टेबल के अंदर हम देख सकते हैं हमारी डेट बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुकी है। ठीक है, ये तरीका बेहतर है बजाय उसके कि हम वहाँ पे अपना सर खपाते रहे। तो ऑल चालान्स में आप देख सकते हैं सितंबर के अंदर प्ले ग्रुप अलग से है, ऑल दो कि इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, और प्रेप अलग है जिसका एक स्टूडेंट हमारे पास है। तो ये सारे के सारे जब जमा हो जाएंगे तो हम इन सबको यहाँ पे शो करेंगे। इस मकसद के लिए हमें अपनी फील्ड्स डिलीट करनी है, साथ ही साथ हम ग्रिड भी डिलीट करेंगे, ग्रिड की जरूरत नहीं है। और इसका रिकॉर्ड सोर्स हमें चेंज करना होगा। रिकॉर्ड सोर्स में हम आते हैं ऑल चालान्स। अब ऑल चालान्स में हमारे पास फील्ड है मेन आईडी, इसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है मेन आईडी। तो अगर आप ये ना भी रखें फिर भी ठीक है, फिलहाल ये ठहरी रहे क्योंकि हमारी ग्रिड खराब हो जाएगी। मैं ऐड करता हूँ अपनी फील्ड्स को एंट्री डेट, तो उसके बाद मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। फिर हमारे पास है फॉर, क्लास और ये तीनों फील्ड्स। ठीक है, ये हमारे चालान्स आ चुके हैं जिसमें जुलाई प्ले ग्रुप, जुलाई प्रेप, अगस्त प्ले ग्रुप, अगस्त प्रेप, सितंबर, सितंबर प्ले ग्रुप और प्रेप की। तो थोड़ी सी सेटिंग हम कर लेते हैं, जैसा कि क्लास हमारे पास लेफ्ट पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे। इनके कैप्शंस हमें दुरुस्त करने होंगे, टोटल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट और रिमेनिंग, या बैलेंस या ड्यूज या जो भी चीज आप रखना चाहें वो आप कर लें। ये तीनों फील्ड्स हम करेंगे राइट, क्योंकि हमारे पास ये डिजिट्स हैं तो इसलिए हमें इसे राइट पे रखते हैं। ठीक है, फॉर और क्लास इन दोनों को हम स्ट्रेच अक्रॉस टॉप रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे हम अपनी फील्ड शो करेंगे फॉर द पीरियड, हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा। तो जुलाई, और जहाँ पे हम जाते जाएंगे तो वो कैप्शन हमारा चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये सम हो चुकी है हमारी फील्ड तो इसमें हम टाइप नहीं कर सकते, रिकॉर्ड अपडेटेबल या एडिटेबल नहीं है। तो इन तीनों फील्ड्स को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट हम कर देते हैं स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेसेस 0।
चलते हैं न्यू के बटन के ऊपर, जहां पे हम लिंक लगाएंगे जनरेट वाउचर्स के ऊपर और रिकॉर्ड हमारा न्यू ऐड होगा। ये देखें आप, न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो न्यू रिकॉर्ड के ऊपर हमें ये जंप करके ले जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस के ऊपर हम आते हैं। ऑप्शंस में हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एक है एडिट रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट और प्रिंट। तो एडिट के लिए हम अपने उसी फॉर्म को ओपन करेंगे जनरेट वाउचर्स के ऊपर और हमारी वहां पे मौजूद आईडी यहाँ पे मौजूद मेन आईडी के साथ मैच करती होगी। वापस आते हैं आफ्टर अपडेट इवेंट में और यहाँ पे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है इफ मी id डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो इस कोड को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। पहला हमारे पास होगा एडिट रिकॉर्ड और हमारा फॉर्म होगा जनरेट वाउचर्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया है जनरेट वाउचर्स। और वहाँ पे मौजूद आईडी मेरे फॉर्म के ऊपर मौजूद मेन आईडी के साथ मैच करती होगी और हमारा फॉर्म जो है वो एडिशन के लिए ओपन होगा। एल्स अगर हम न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारा फॉर्म ओपन होगा जनरेट वाउचर्स एसी नॉर्मल और न्यू रिकॉर्ड के ऊपर हम जंप कर जाएंगे। क्योंकि हम कोड पहले से ही लिख चुके हैं इसलिए हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे प्रिंट के लिए हमें ये चीज देखनी होगी जो हम पहले से ही तैयार कर चुके हैं हमारे जनरेट वाउचर्स के ऊपर। यहाँ पे आपको याद होगा प्रिंट के लिए हमने एक फी कलेक्शन मेथड और ये चीजें यूज की थी, तो मैं इन्हीं को कॉपी करके यहाँ तक, बल्कि एक्सपोर्ट भी मेरे ख्याल से वहां पे मौजूद है, तो मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी और आते हैं हम अपनी कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। ये है प्रिंट, इससे हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। डीम का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसमें हमने कहा है कि अगर मैं प्रिंट सेलेक्ट करता हूँ और फी कलेक्शन मेथड ये है तो फिर हमारा फी चालान ओपन होना चाहिए सिंपल, और उसमें फील्ड होनी चाहिए मेन आईडी जो कि मैच करेगी मेरे इस फॉर्म पर मेन आईडी के साथ। सेम यहाँ पे भी हमें करना है यही मेन आईडी और एक्सपोर्ट के लिए भी हमारा यही काम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एल्स, तो इस कमांड को हम डिलीट करते हैं, प्रिंट वाली जो भी कमांड है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का, तो जब हम डिलीट करेंगे अपने रिकॉर्ड को, बल्कि हमें डिलीट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिलीट के लिए तो हमें पहले अपने रिकॉर्ड को ओपन करना होगा फिर हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ इस कोड को और रन करते हैं ऑप्शंस एडिट रिकॉर्ड। तो आप देखेंगे हमारा 2 नंबर रिकॉर्ड जुलाई के लिए आया। अगर मैं आ जाऊँ अगस्त के ऊपर, ये हमारा अगस्त का रिकॉर्ड है और यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। इसी तरह सितंबर का अगर हम ओपन करना चाहें एडिट, तो आप देखेंगे सितंबर का हमारे पास आ जाता है और साथ ही साथ फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं न्यू रिकॉर्ड का। अगर हम न्यू करते हैं तो ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड। इसी तरह डिलीट हमें यहाँ से खत्म करना होगा। प्रिंट के लिए हम देखते हैं कि जब हम क्लिक करते हैं प्रिंट तो प्रिंट नहीं आ रहा। हम आते हैं वापस, ये असल में हमारे पास है प्रिंट रिकॉर्ड, तो मैं इसे करता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड हर एक जगह, और जब हम डिलीट खत्म करेंगे तो उसकी जगह हम ऐड करेंगे एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। बल्कि रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम प्रिंट और एक्सपोर्ट ही रखते हैं सिंपल। तो मैं वापस आता हूँ कॉम्बो बॉक्स के ऊपर और यहाँ से न्यू रिकॉर्ड हो गया, डिलीट हम हटा देते हैं, इसमें हम कर देंगे एक्सपोर्ट और लास्ट हमारे पास होगा प्रिंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस प्रिंट, तो ये हमारे चालान, ये दूसरा 2 हमारे पास यहाँ पे चालान थे, और अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।